इजराइल ने एक संदेश दिया है कि बेटा सुनो, हमारा ऐसा नहीं है कि हम उत्तर मारे और मिसाइल दक्षिण चला जाए। हमारा आधा डिग्री 5 मीटर का भी इधर उधर नहीं होगा, तब भी तुम्हारी फटनी चाहिए। वो नहीं आए तब भी तुम्हारी फटनी चाहिए। अगली बार अगर बम मारना तो जो महिलाओं को भेजना, भाई उनको हिजाब जरूर पहना देना। ये भी जाहिलो मैं नहीं बोल रहा, ये भी नजीब बोल रहा है। बस उसमें और मुझ में इतना फर्क है। खमानी रोर्स एट इजराइल आफ्टर एयर स्ट्राइक, द लायन रोज। ओके, तो साहब एक ऐसी खबर है, अपनी सीट की बेल्ट पेटियां बांध लीजिए, हंसते हंसते आप गिर ना पड़े। जो इजराइल ने ईरान के ऊपर सिर्फ उनको समझाने के लिए एयर अटैक किया था, मिसाइल अटैक जानबूझ के नहीं किया, वो भी कल भी बता चुका हूं, आज और विस्तार से बताऊंगा। जो एयर अटैक किया उससे नाराज होकर ईरान चला गया है यूनाइटेड नेशन। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी आपात इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। ईरान ने वहां जाके ये कहा है कि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन कर दिया है, इजराइल ने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है। यह बात जब नेतन्याहू को पता चली तो उसे इतना कस के सदमा लगा कि सुनने में यह आया है कि वो घंटे 2 घंटे के लिए कोमा में चला गया था, ये सोचकर कि यार ये कितने बेशर्म लोग हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो अब बहुत सा डेटा सामने आ रहा है साथियों, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स पे डेटा सामने आ रहा है, सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, एयर डिफेंस मैकेनिज्म और एयर डिफेंस बैटरीज की बहुत सी इमेजेस आ रही हैं। लगभग 20 ठिकानों पे लगभग 100 इजराइल के फाइटर प्लेन्स एंड बॉम्बर्स ने, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स ने अटैक किया। कुछ प्लेन सऊदी एयर स्पेस को यूज करते हुए जॉर्डन एयर स्पेस के थ्रू गए, कुछ प्लेन सीधे इराक के एयर स्पेस को यूज करते हुए गए। अलग अलग बेसिस से इन लोगों ने उड़ानें भरी थी। पता है आपको साथियों कि इन्होंने इतने तरह के फाइटर प्लेन्स क्यों भेजे? F-15 भी भेजा, F-16 भी भेजा, F-35 भी भेजा। 2 चीजें थी। एक तो ये अपनी कैपेसिटी चेक कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर दूर हम जाकर मार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी इससे पहले इजराइल को जरूरत ही नहीं पड़ी इतनी दूर जाकर मार करने की, कि रास्ते में रिफ्यूलिंग हो सकती है, पायलट सुरक्षित वापस आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा ये उसको मैसेज देने के लिए था, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि भैया मिसाइल नहीं, हम अपने फाइटर प्लेन भी तेरे घर में घुसेड़ सकते हैं, हम अपने बॉम्बर भी तेरी एयर स्पेस में घुसेड़ सकते हैं। यह था एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा। यही नुकसान अगर इजराइल अपने बैलिस्टिक मिसाइल से करता तो वो मैसेज ईरान के सामने और दुनिया के सामने ना जाता। और तीसरा मैसेज जो इन्होंने ईरान को दिया है कि तुम लोगों की तरह नहीं कि छर्रे दाग दिए, कोई कहीं गिर गया, कोई कहीं गिर गया, कोई बाई चांस जाकर कहीं टकरा गया या मोसाद की बिल्डिंग के कंपाउंड में गिर गया तो तुम बोल देते हो देखो हमने तो मोसाद के कंपाउंड में मिसाइल मार दिया। मारने वाले को नहीं पता होता वो कहां जाएगा, लेकिन जब तुम 300 मिसाइल मारोगे, जब कभी पत्थरबाजी होती है, आप देख, बड़ी आसान भाषा में आपको देखिए एनालॉजी करके बताता हूं। आप देखते हैं कि एसएसपी के सर पे पत्थर लग गया, किसी पुलिस वाले के मुंह पे पत्थर लग गया, उसके दांत टूट गए, फोटोग्राफ्स आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पत्थर फेंकने वाले को पता था ये एसएसपी के सर पर लगेगा। उन्होंने तो 400, 500, 800 पत्थर फेंके और 4-5 जाके कहीं लग गए। तो जो नहीं लगे वो तो नहीं दिखाए जाते, लेकिन जो लग जाते हैं तो वो दिखाई जाते हैं। इसी तरह से ये लोग मिसाइल फेंकते हैं, भैया सारे फेंक दो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी को लग जाएगा। तो इजराइल ने एक संदेश दिया है कि बेटा सुनो, हमारा ऐसा नहीं है कि हम उत्तर मारे और मिसाइल दक्षिण चला जाए। हमारा आधा डिग्री 5 मीटर का भी इधर उधर नहीं होगा, हम जहां से भी मारेंगे बिल्कुल प्रिसाइज मारेंगे। जब तुम्हारे ऑयल एस्टेब्लिशमेंट, तुम्हारी रिफाइनरीज को डिस्ट्रॉय करने पर आएंगे तो 2 घंटे लगेगा, फिर से दोहरा दूं, 2 घंटे लगेगा, तुम्हारी लंका लगा देंगे। तो इजराइल ने बहुत से मैसेजेस, मैंने परसों भी जो वीडियो बनाया था, ये अटैक करके दिए हैं। अब एक चर्चा ये चल रही है कि भाई फाइटर प्लेन्स ईरान के एयर स्पेस के अंदर नहीं आए, अंदर नहीं आए। दोनों तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहां पर भी संदेश सुन लो मेरा, वो आए तब भी तुम्हारी फटनी चाहिए, वो नहीं आए तब भी तुम्हारी फटनी चाहिए।
वो आए तब तो तुम्हारी बहुत फटनी चाहिए, और नहीं आए तब भी तुम्हारी बहुत फटनी चाहिए। तो इसका मतलब उन्होंने दिखा दिया हम तुम्हारी एयर स्पेस के बाहर रहकर भी अपने बॉम्बर्स एंड फाइटर से तुम्हारे ऊपर प्रिसीजन बॉम्बिंग कर सकते हैं, और तुम्हारी एयरफोर्स को या तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम को मौका भी नहीं मिलेगा हमारे ऊपर रिटेलिएशन करने का। और जब ये 100 हवाई जहाज वहां से चल रहे थे और ईरान का अगर एयर डिफेंस मैकेनिज्म था, तो तुम भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाकर इराक के एयर स्पेस में या जॉर्डन की एयर स्पेस में ऊपर डॉग फाइट कर लेते ना, इनको वहां पर इंटरसेप्ट कर लेते ना। तुम में अगर इतना दम था, तुम्हारा तो एक फाइटर प्लेन नहीं हो पाया। तो इनके फाइटर प्लेन ईरानियन एयर स्पेस के अंदर घुसे तब तुम्हारी मुसीबत, जब नहीं घुसे और दूसरे की एयर स्पेस से मार दें तो तुम्हारे लिए और बड़ी मुसीबत है। उसका ये जवाब है। अब ईरान चला गया यूनाइटेड नेशन, यानी आप बेशर्मी देखिए, कॉमेडी देखिए, और वहां जाके कह रहा है कि हजूर ये क्या हो रहा है, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन कर दिया है। और साहब यूनाइटेड नेशन भी उसके लिए मीटिंग कर रहा है। नेतन्याहू यार सर पकड़े बैठा है कि यार ये तो उम्मीद से ज्यादा बेशर्म लोग यहां पर भी दोनों एंगल सुन लो। यहां पर दोनों एंगल ये हैं कि अगर ईरान यूनाइटेड नेशन गया है, जाहिलो सुन लेना, इसका एक मतलब यह है उसकी फट गई है, इसमें भी इजराइल का फायदा। और दूसरा मतलब यह है ये सारी नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें भी इजराइल का फायदा, क्योंकि उसको जिसको कूटना है वो उसे कूट रहा है। तो रिजवान अहमद की बात यहां पर दोनों सत हो जाती हैं। दोनों कौन सी सत हो जाती हैं? एक तो ये सत हो जाती है कि ईरान की फट जाएगी, तभी वो भाग के यूनाइटेड नेशन गया है। दूसरी ये सत हो जाती है यार ये तो सब नूरा कुश्ती चल रही है, ईरान को इजराइल के खिलाफ सुन्नी मुस्लिम मुल्कों को भिड़ाना था, वो नहीं भिड़ा पाया, अपनी इज्जत बचा के अब वो इस लड़ाई से निकलना चाह रहा है। यहां पर भी रिजवान अहमद की दोनों बातें सच हो जाती हैं। एक बात से खमानी साहब बहुत नाराज हैं। खमानी साहब एक बात से, इस बात से बहुत नाराज हैं कि इजराइल की जो योद्धा पायलट्स, वो महिला योद्धा पायलट्स जो फाइटर प्लेन चलाकर इजराइल से तेहरान तक पहुंची, उन्होंने हिजाब नहीं पहन रखा था तो उनको यह समझाया गया कि हिजाब की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो पायलट कैप लगा रखी है और उन्होंने अपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं या जो भी मैकेनिज्म लगता है, हेलमेट पहन रखी है, इस वजह से उनको हिजाब की जरूरत नहीं थी। तब जाके खमानी साहब का खून खोलना बंद हुआ है, वरना वो तो यूनाइटेड नेशन में ये शिकायत लेके भी जा रहे थे कि भैया अगली बार अगर बम मारना तो जो महिलाओं को भेजना, भाई उनको हिजाब जरूर पहना देना और इससे पहले आगे बढ़ूं तो साहब, हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया क्या थंबनेल बनाता है, खमानी रोर्स एट इजराइल आफ्टर एयर स्ट्राइक, द लायन रोज। ओके, तो आइए अलग मुद्दे पे जाने से पहले, लेबनान की बात करने से पहले और नजीब की बात करने से पहले जरा उस रोर को सुन लेते हैं, उस रोर को सुन लेते हैं। کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اونچه که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو रोर सुन लिया आप लोगों ने, रोर। तो खमानी साहब कह रहे हैं कि भैया देखिए, इन हमलों को कम करके भी नहीं आंका जा सकता, इन कम हमलों को ज़्यादा करके भी नहीं आंका जा सकता, लेकिन मैंने बोला है अपनी फौज से कि कोई इसका जवाब देना तो हमें पड़ेगा। पहले बताओ कि नुकसान कितना हुआ है, फिर देखो कि देश हित में तुम क्या कर सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से यही थी खमानी साहब की रोर। और आगे पढ़ूं तो बताऊं कि कैसे ऑन अ मोर सीरियस नोट कैसे ईरान की बमचिक बेइज्जती हुई है। और वो बेइज्जती यूएसए ने नहीं की, इजराइल ने नहीं की, रिजवान ने नहीं की, वो की है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब ने। इस साहब जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन 1701 रेजोल्यूशन है लेबनान को लेकर कि दक्षिण लेबनान में किसी भी नॉन स्टेट एक्टर्स के पास हथियार नहीं होंगे, हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाएगा, वहां पर लेबनीज आर्मी होगी वगैरह वगैरह, इजरायली आर्मी भी नहीं होगी
और हिजबुल्लाह भी नहीं होगा, सिर्फ लेबनीज आर्मी होगी दक्षिण लेबनान में। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला, ये न्यूज बहुत से लोगों से मिस हो गई होगी, कि हम इसके लिए डायलॉग करने को तैयार हैं, डायलॉग करने को तैयार हैं। तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नजीब ने बोला है, जाहिलों स्क्रीनशॉट लेकर, इंग्लिश पढ़नी तो तुम्हें बहुत सौ को आती है, जरा इसको पढ़ लेना स्टेटमेंट को और चेक कर लेना। नजीब ने बोला है ईरान से कि तुम्हारा मतलब क्या लेबनान का, लेबनान की सॉवरेनिटी को लेकर जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है 1701, उसके डायलॉग से जुड़ने का या इस मामले से तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी हैसियत और अपने औकात में रहो और लेबनान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर ना करो। और ये तक कहा है, लास्ट लाइन पढ़ लेना जाहिलों, कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ईरान ऐसी बात बोल भी कैसे सकता है। ये नजीब के वर्ड हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है जाहिलों। तो ये थप्पड़ पड़ा है ईरान को कि अपने काम से काम रखो, तुम्हारा लेबनान से कोई मतलब नहीं है, मठाधीशी यहां पर मत करो, पहला। और दूसरा, आप लोगों को याद होगा, मुझे वो भी मिल नहीं पा रहा, मेरे जो हेड हैं एडिटिंग एंड वीडियोग्राफी के मिस्टर वैभव, वो आज आए नहीं हैं। आप लोगों को याद होगा, मैंने 1 महीने पहले समझाने की कोशिश की थी, अगर आप लोग को याद आ जाए, वो मुझे बाइट मिल नहीं रही है, कि क्यों है हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्यों है वो। मैंने इस मारे बताया था कि एक स्टेट में रहते हुए तुम उसका फ्लैग ना मानते हुए अपना फ्लैग बना रहे हो, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रहे हो, अपनी मिलिट्री आर्मी बना रहे हो, अपना खुफिया तंत्र बना रहे हो। इसलिए तुम एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, तुम एक नॉन स्टेट एक्टर हो। क्योंकि तुम पावरफुल होते रहे और तुम्हें वोट मिलने शुरू हो गए, तो तुम्हारा पॉलिटिकल विंग अगर उस देश के पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया, तब भी तुम रहोगे एक मिलिटेंट नॉन स्टेट एक्टर ही। याद है मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि हिजबुल्लाह कैसे है। हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन। नजीब ने डिट्टो वो बात 3 दिन पहले दोहराई है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एक देश में सिर्फ स्टेट की आर्मी के पास वेपन्स होने चाहिए, उन्हीं के पास आर्म्स होने चाहिए। इसके अलावा लार्ज स्केल में लाइक ए यूनिट या लाइक अ टीम या लाइक अ सिंडिकेट किसी के पास भी आर्म्स नहीं हो सकते हैं। सदर्न लेबनान में गाजा को हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना पड़ेगा। 8,000 लेबनीज ट्रूप्स को साउदर्न लेबनान में मौजूद होना चाहिए और पूरे कंट्री के बारे में सिर्फ वहां की गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है और गवर्नमेंट ही के पास पावर एंड आर्म्स हो सकते हैं। ये भी जाहिलों मैं नहीं बोल रहा, ये भी नजीब बोल रहा है। बस उसमें और मुझ में इतना फर्क है कि ये बात मैं पिछले 1 साल से 6 महीने से 4 महीने से बोल रहा हूं, लेकिन जब इजराइल हमास के साथ बिजी था और इसी दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह मिसाइल पे मिसाइल मारे जा रहा था, तब ये नजीब चुप था। जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने। जब मुसीबत बेरूत तक आई, जब बेरूत खंडर होना शुरू हो गया गाजा की तरह, तब नजीब को अकल आई है। फिर भी बोलता हूं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे किसी को लड़वाने में, किसी मुसलमान को मरवाने में, किसी गैर मुसलमान को मरवाने में मजा नहीं आता। बहुत अच्छा हो अगर ईरान अपनी औकात, अपनी हैसियत पर आ जाए, समझ ले क्या है और आगे इजराइल से पंगा ना ले, वरना वाकई उन्होंने दिखा दिया है, बेटा तुम्हारी एयर स्पेस हो या हमारी एयर स्पेस हो, घुस के मारना हो या दूर रह के मारना हो, हम तुम्हें वहीं मारेंगे जितना मारना होगा, और ना इधर मारेंगे ना उधर मारेंगे। तुम्हारी तरह हम कंकर नहीं फेंकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।